ऐसा नजफ में हो गया नुकसान या अली, निकली न तेरे दर पे मेरी जान या अली। कतरा जो मांगा पीर ने दरिया अता किया, कतरा जो मांगा पीर ने दरिया अता किया। लखते जिगर है आपका सुल्तान या अली, कतरा जो मांगा पीर ने दरिया अता किया, कतरा जो मांगा पीर ने दरिया अता किया। लखते जिगर है आपका सुल्तान या अली। है उस पर फैज का साया मेरे मखदूमे मिल्लत का, जो दिल से हो गया शैदा मेरे मखदूमे मिल्लत का। फजीलत क्या बताऊं आपको बस इतना काफी है, अली से मिलता है शजरा मेरे मखदूमे मिल्लत का। फजीलत क्या बताऊं आपको बस इतना काफी है, अली से मिलता है शजरा मेरे मखदूमे मिल्लत का। हज़रात, बगैर किसी ताखीर के शोबे खिताबत में एक अहम रुकन की हैसियत रखने वाले उस खतीब से आए मुलाकात करें जिसे हजरत अल्लामा मुफ्ती शम्सुल कमर साहब मदजिल्लहुन नूरानी कहते हैं। तशरीफ ला रहे हैं, नारों से इस्तकबाल करें और सादात इकराम हुसैनी बिया साहब की आमद नारों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे आले रसूल, आस्ताना बिलहरी शरीफ, उर्से मखदूमी व सुभानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक पर हजरत अल्लामा मुफ्ती शम्सुल कमर साहब शेखुल हदीस दारुल उलूम अहले सुन्नत बहार शाह फैज़ाबाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने आका व मौला मदनी ताजदार मक्की सरकार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हबीब किरदिगार, रहमत आलम नूर मुजस्सम, अल्लाह के रसूल हादी सुबुल अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दरूद पाक पेश करने की सादतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मैंने दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा है, बुलंद आवाज़ से दरूद पाक सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। न पूछ इन फिरका पोशों को, इरादत है तो देख इनको। न पूछ इन फिरका पोशों को, इरादत है तो देख इनको। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की। नहीं मिलता है, नहीं मिलता है ये गौहर शाहों के खजीने में। हज़रात, आज हम और आप उर्से मखदूमी व सुबहानी में हाज़िरी का शर्फ हासिल कर रहे हैं। 17 तारीख से इस उर्स का आगाज़ हुआ और मुसलसल चला आ रहा है। 17वीं शब भी गुजरी, 18वां दिन भी गुजरा, 18 और 19वीं रात भी गुजर रही है। दूर दराज से आए हुए ज़ायरीन रोज़ो शब इस बारगाह से फैज़ हासिल कर रहे हैं। आए हुए खुतबा नजराने अक़ीदत पेश कर रहे हैं। आए हुए शोरा मंजूम खिराद अक़ीदत पेश कर रहे हैं। और मेरे बाद हिंदुस्तान का नायाब ख़तीब जिसे हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब क़िबला मदजिल्लहुन नूरानी के नाम से याद करते हैं, उनके भी खिताब को आपको समाअत करना है। और मैं बता दूं आज आपको कि आप देख रहे हैं आस्ताना बिलहरी शरीफ
किस कदर रोज़ो शब तरक्की कर रहा है। हर शोबा अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की पज़ीर है। तामीराती शोबे के हवाले से ले लीजिए तो आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि ये पूरा हिस्सा जिसमें आज ये नूरानी बज़्म सजी हुई है और उलमा और शोरा की जमात बैठी हुई है, एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत जो करोड़ों की लागत से मेरे ख्याल से है, उसके तामीर का आगाज़ हो चुका है, जिसका नक्शा इस बैनर पर आप उस कोने देख सकते हैं। जब बन करके तैयार होगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मज़ार शरीफ का लुक ऐसे ही आपको नजर आएगा। आए हुए ज़ायरीन की तवज्जो मैं इस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। आपका फर्ज भी बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है, इस खानकाह का हम और आप ख्याल रखें। मुजाहिद सुन्नियत, आबरूई अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद अब्दुल रब साहब क़िबला उर्फ चाँद बाबू मद्दज़िल्लुहुन नूरानी, सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया फिरदौसिया मखदूमिया सुबहानिया बिलहरी शरीफ की क़यादत व सियादत में ये सारा का सारा इंतज़ाम व इंसराम अपने मंजिल की तरफ रवां और दवां है। और एक नौजवान वली अहद हज़रत अल्लामा सैयद निज़ामी हसन बाबू अज़हरी फिरदौसी, जिनकी तगोदो और जिनकी मेहनत व मशक्क़त अभी से हमें और आपको देखने को मिल रही है, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्रों में बरकतें इनायत फरमाए और रोज़ अफजू तरक्कियाँ इनायत फरमाए। हज़रात, चूँकि इस आस्ताने का एक खादिम होने के नाते मैं भी आपके दरमियान हाजिर आया और ये चंद ज़रूरी और लाज़मी बातें कहना मेरा एक फरीज़ा था जो मैंने आपके सामने पेश किया। बहुत सारे लोग जो इस आस्ताने से जुड़े हुए हैं, इसकी सरगर्मियों से अल्हम्दुलिल्लाह वो वाकिफ़ हैं। और क्यों ना हो, ये आस्ताना इतना बाफैज़ है, जो जिस नियत से इस बारगाह में हाजिर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इस बारगाह में अगर उसने अपनी नियत पेश की है तो मखदूम क़यामुद्दीन शाह भीख मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ान से वो माला माल हुआ है। हज़रात, ये अल्लाह के वली हैं और वलियों के ताल्लुक़ से आपने खूब सुना है। वली हैं, विलायत की शान रखते हैं, वली के गोद में दोनों जहान होते हैं। और हज़रात, वलियों की शान के हवाले से आपने 12 उलमा की तकरीरें सुनी होंगी। वलियों का तज़किरा कुरान में भी है, वलियों का तज़किरा हदीस में भी है। और आज जिस मदीनतुल औलिया में आप हाज़िरी का शर्फ हासिल कर रहे हैं, बिलाशुबहा मैं इस बात को कहने में हक बजानिब हूँ कि हुजूर सैयदना क़यामुद्दीन शाह भीख मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी ज़ात मुताज तारुफ नहीं है, ये मखज़ने करामात हैं, मंबए करामात हैं। अगर आप इनकी ज़िंदगी को उठा कर देखें तो न जाने कितने कैसे कैसे करामात नज़र आते हैं। मैंने पढ़ा है और अपने बुजुर्गों से सुना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत क़यामुद्दीन शाह भीख मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात तो अपनी जगह, उनकी अहलिया मोहतरमा भी इतनी पाकीज़ा वलिया मुत्तकिया परहेज़गार थी, जिनकी करामतें चलते फिरते दिखाई पड़ रही थी। हमारे बुजुर्गों ने बयान किया है। हज़रात, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही हज़रत मखदूम क़यामुद्दीन शाह भीख मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं
जिनकी शादी अयोध्या की सरजमीन पर हुई थी और अयोध्या से जब बिलहरी शरीफ की तरफ चले थे आपकी अहलिया मोहतरमा भी आपके साथ थी। शायद मैं इस वाक़े को कई बार बयान कर चुका हूँ और आज चूंकि उर्स का मौका है इसलिए उसको बयान करके मैं याद ताज़ा करना चाहता हूँ। हजरत मखदूम क़यामुद्दीन शाह भीख मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह अयोध्या से चले और उनकी अहलिया मोहतरमा भी साथ चली और उन्होंने गुझिया पका रखा था। सरजू के तीरे पैदल चले आ रहे थे। एक जगह रुक करके हजरत क़यामुद्दीन शाह भीख मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी अहलिया से फरमाते हैं, पीरानी जरा ठहरो, मैं गुस्ल तो कर लूं। आप वहीं रुक गईं। नदी में आप गए गुस्ल करने के लिए, डुबकी लगाई तो 12 साल तक नहीं निकले। बोलो सुभान अल्लाह। गलत दवा से बोलो। कितने साल? 12 साल तक। यहाँ पर ठहर कर मैं आपको बताना चाहता हूँ 12 साल तक आपने इसी सरजू में गोता लगाया, इसी सरजू में आप रहे, उसी सरजू में आपने इबादतें की। लोग ताज्जुब करते हैं कि ये 12 साल तक दरिया में रहे कैसे होंगे। तो मुझे गौसे आज़म का वाक़या याद आ रहा है। कश्ती जा रही थी, डूब गई। कश्ती बताना मकसूद नहीं है, मैं गौसे आज़म के उस वाक़े की तरफ आपके ज़हन दिमाग को मबजूल कराना चाहता हूँ। कश्ती डूब गई थी और उसके बाद हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ा रहे थे। इतने में आवाज़ आई फरियाद की, तो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैठे बैठे वहीं से हाथ बढ़ाया और 12 साल की डूबी हुई कश्ती को ऊपर कर दिया। 12 साल की डूबी हुई कश्ती को बाहर कर दिया। मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में बयान करना चाहता हूँ। और यही नहीं कि 12 साल की जो कश्ती डूबी थी वो सड़ गई थी, गल गई थी, उसमें जो साजो सामान थे सब तबाह हो गए थे। ऐसा कुछ नहीं, कश्ती बाहर आई तो जो चीज जैसे थी वही नजर आई, उसमें कुछ फर्क नहीं आया था। मैं कहना ये चाहता हूँ ये करामत गौसे आज़म है। वो गौसे आज़म थे जिन्होंने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को तिरा दिया था। उनका नाम मुहिउद्दीन था। जो 12 साल की कश्ती को तिरा दे उसे मुहिउद्दीन कहते हैं, और जो दरिया में 12 साल डूब कर वापस आ जाए उसे क़यामुद्दीन कहते हैं। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, यही आपकी ज़ाते पाक है। हुजूर सैयदना क़यामुद्दीन शाह भीख मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह इबादतों में मसरूफ थे। सरजू आपके सामने है, चंद किलोमीटर के फासले पर। रोजाना आप वहां वजू करने के लिए जाया करते थे। सरजू को मुखातब होके फरमाते हैं, ए सरजू, मैं तेरे पास कब तक आता रहूंगा, मैं तेरे पास कब तक आता रहूंगा, मैं कब तक तेरे पास आता रहूंगा। इतना कहना था। आप वजू करते हुए वापस आ रहे हैं और यही सरजू दरिया, एक नाला उसी दरिया से निकलकर आपके पीछे पीछे कटता हुआ चला आ रहा है। एक इशारा पाया हजरत क़यामुद्दीन शाह भीख मक्की का, दरिया आपके पीछे पीछे चला आ रहा है। आप सोचते होंगे ये करामतें शम्सुल कमर बयान जो कर रहा है, क्या ऐसी करामतें कहीं और से साबित हो रही हैं? याद रखो दोस्तों, करामतें जो साबित हुई हैं हमारे बुजुर्गों से, ये कुरान से भी साबित है और हदीस से भी साबित है। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं कुरान और हदीस के हवाले से सबूत पेश करता हुआ चलूं। अगर मैं उस पर गुफ्तगू करूंगा तो एक लंबी चौड़ी तकरीर दलीलों के हवाले से होती चली जाएगी। मगर मैं ब्रेक लगा करके अपनी गुफ्तगू बढ़ाता हुआ आगे अर्ज ये करना चाहता हूँ, आओ चलो अजमेर
अजमेर की धरती पर हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की ज़ात पाक है। वाक़या बताना मकसूद नहीं है और न मैं उस वाक़ये की तरफ आपको तूल तवील अंदाज में ले जाना चाहता हूँ। सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, वही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान है। जब पानी की जरूरत हुई थी तो हजरत ख्वाजा कुतुब से फरमाया था, हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी से फरमाया था, कुतुब मुझे पानी की जरूरत है। आप हजरात इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं। वली अहद हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हजरत अल्लामा सैयद निज़ामी हसन साहब क़िबला फ़िरदौसी की आमद है। नारों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना बिलहरी शरीफ, हुजूर वली अहद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी, तो मैं बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू करूंगा और अपनी बात को खत्म करता चलूंगा। तवज्जो है ना? तवज्जो है ना? तो बुलंद आवाज से बोलो, एक बार और बोलो। मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा कमाल अख्तर साहब क़िबला की तकरीर होने वाली है और आप की निगाहों से देख रहे हैं। वली है हजरत अल्लामा निज़ामी हसन फ़िरदौसी अज़हरी। अब मैं अज़हरी इन्हें कहना शुरू कर चुका हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अज़हर से पढ़ करके तशरीफ़ लाए हैं और अभी इनका क्लास बाकी है कुछ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और उसके बाद ये फिर मिस्र तशरीफ़ ले जाएंगे। अर्ज़ करने का मकसद ये है मेरे दोस्तों, तवज्जो है ना? तो बुलंद आवाज़ से बोलो, हाथ उठा के बोलो और मजमे से कोई हजरत का इस्तिक़बाल करते हुए नारा लगा दे। मजमे से खड़ा होकर कोई इस्तिक़बाल या नारा लगावे हजरत का। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुब ये प्याला ले लो और जाओ, चले जाओ, अना सागर से कह दो तुझको ख्वाजा ने बुलाया है, तुझको ख्वाजा ने बुलाया है। ले गए, अना सागर के करीब लगाया, सारा अना सागर का पानी उस कूजे में आ गया और जब सारे के सारे लोग परेशान हो गए, वाकया नहीं बताऊंगा पूरा, फिर आए बारगाह ख्वाजा में अर्ज की, प्यास से हम लोग परेशान हो गए हैं। हजरत गरीब नवाज ने फिर फरमाया, कुतुब ले जाओ, इस प्याले को उड़ेल दो अना सागर में। ले जाते हैं, उड़ेल देते हैं और देखते ही देखते अना सागर जो कई किलोमीटर में फैला हुआ है वो पानी फिर लबालब भर जाया करता है। आपने देखा एक प्याला है, पूरे अना सागर का पानी प्याले में आ गया है और जब उड़ेला तो पूरा अना सागर लबालब भर गया। क्या बात है ये कौन सी चीज है ये जो एक प्याले में पूरे अना सागर को भर देते हैं? तो मैं ये कहूंगा ये एक वली का तसर्रुफ है, ये ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का तसर्रुफ है जो एक सागर को अपने प्याले में बुला ले, उसे मुईनुद्दीन कहते हैं, और जो सरजू को अपने कदमों में जारी कर दे उसे क़यामुद्दीन कहते हैं, उसे क़यामुद्दीन कहते हैं। हज़रात मैं अर्ज़ कर रहा था ये हुजूर सैयदना क़यामुद्दीन शाह भीख मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह का मामला है। अब आओ उनके शहजादों की बात एक अर्ज़ कर दूं। यही शहर अयोध्या है और अयोध्या के राजा जो उस वक्त थे वो अयोध्या के परंपरा में ये बात थी कि कोई औलाद नरीना उनके यहाँ नहीं, कोई औलाद उनके यहाँ नहीं होती थी। किसी दूसरे को
अपनी गद्दी पे गोद लेकर के बैठाते थे और उनकी वो राजशाही चला करती थी। ये बात बहुत दिनों से चली आ रही थी। तो गोंडा के कोई महंत थे, उन्होंने उनसे जब बात ये आई तो उन्होंने कहा, जनाब आपके ही शहर में, आप ही के रजवाड़े में एक ऐसी शख्सियत रहती है कि अगर आप उनके पास जाएं और कहें तो हो सकता है कि कुदरत का कोई करिश्मा नमूदार हो जाए और आप साहिबे औलाद हो जाएं। कहा वो कौन सी शख्सियत है? तो नाम लिया। चले जाओ बिलहरी की सरजमीन पर हुजूर सैयदना मखदूम मिल्लत पीर अब्दुल सुभान साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी है। राजा ने अपना एक मुअतमदे खास भेजा, राजा ने अपना एक मुअतमदे खास भेजा। वो आए और बात किया। बात करने के बाद राजा तक ये बात पहुंचाई गई। अलगर्ज राजा साहब ने, अयोध्या के राजा साहब ने हजरत मखदूमुल मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान को अपनी गाड़ी भेज करके अपने यहाँ बुलाया कि और दरख्वास्त की कि हुजूर दुआ कर दीजिए, हमारे यहाँ ये परंपरा चली आ रही है, हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं, हम दूसरों को गोद लेकर के अपने यहाँ उसको राजशाही पे बैठाया करते हैं। हजरत मखदूमुल मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने कहा, अच्छा ठीक है, अपने जाहो जलाल के साथ हैं और वही शाही लिबास हुजूर सैयदना क़यामुद्दीन शाह भी, हुजूर सैयदना मखदूमुल मिल्लत पीर अब्दुल सुभान साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ाते पाक, आप उठे, राजा भी साथ में है, उनकी अहलिया भी साथ में है और पूरे राजमहल का चक्कर लगाते हैं, एक कमरे में दौरा करते हैं, एक कमरे में दौरा करते हैं और दुआएं करते हैं। अलगर्ज ये कि हजरत मखदूमुल मिल्लत जैसे ही दुआ करके तशरीफ लाए, उनके यहाँ दिन पूरा होने के बाद एक लड़की पैदा होती है, एक लड़की पैदा होती है। बहुत ममनून हुए वो, बहुत मशकूर हुए वो और मखदूमुल मिल्लत से इस कदर अकीदत बढ़ी कि गाड़ी भेज करके फिर मखदूमुल मिल्लत की बारगाह में अर्जी लगाई गई कि आप राजशाही आया करें। लेकिन मखदूमुल मिल्लत इतने मुस्तगनी थे, इस कदर दौलत से दूर रखा करते थे अपने आप को कि उन्होंने कभी कभी अहले दौल को अपने खातिर में न लाया। हजरात मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, वो लड़की जब बड़ी हुई तो बलरामपुर के राजा के यहाँ उस लड़की की शादी होती है। ये एक पूरा वाकया किताबों में मौजूद है। राजा साहब अयोध्या ने पेशकश की थी कि जितनी जमीन चाहे आप ले लें, मगर मखदूम मिल्लत ने इनकार कर दिया। हत्ता कि आपने कहा कि आप मदरसा सुबहानिया गुलरिहवा चलाते हैं, उसके आमदनी के अखराजात कैसे होंगे? आप कुछ जमीन ले लीजिए ताकि उसके अखराजात पूरे हो जाए। हजरत पीर अब्दुल सुभान साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार कर दिया। कभी भी दुनिया की तरफ उन्होंने अपनी तवज्जो नहीं की, हमेशा याद इलाही में अपने आप को मुस्तग़रक़ रखा और जिस तरफ चले जाया करते थे करामतों का सुजूर हुआ करता था। हजरात मैं आपको बताऊं, हजरत शेर अहले सुन्नत और बराव शरीफ की सरजमीन पर आराम फरमा हुजूर शुएबुल अलिया अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की ज़ाते पाक और खुद पीर अब्दुल सुभान साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ाते पाक, ये तीनों शख्सियतें इस कुर्बो जवार के लिए अल्लाह की नेमत साबित हुई है। ये तो आपस में इस कदर मुत्तहिद थे, बस्ती हो, गोंडा हो, बलरामपुर हो, बहराइच हो, फैजाबाद हो, अकबरपुर हो, इलाहाबाद हो, इन खित्तों में जो आज सुन्नियत देखी जा रही है, ये इन्हीं तीनों बुजुर्गों का नतीजा है, ये इन्हीं तीनों बुजुर्गों की देन है। लड़िया पर चल करके, पैदल चल करके, साइकिलों पे बैठ कर गांव-गांव दीन की तबलीग किया करते थे। तब आज अहले सुन्नत व जमात का ये पूरा तबका हजरत मखदूमुल मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की बारगाह में खिराजी अक़ीदत पेश करने के लिए आया है। और इश्क़ रसूल का हाल एक नमूने के तौर पर बताता हूँ। सादुल्ला नगर की सरजमीन पर एक गांव पैदा है,
हुजूर शेर वैसे अहले सुन्नत की सरपरस्ती में और मखदूमुल मिल्लत की सदारत में एक जलसा हो रहा था और जलसे में दोनों शख्सियतें मौजूद थीं। एक मुकर्रिर तकरीर कर रहा था और बार बार वो बोल रहा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं हजरात। और उस स्टेज पर हुजूर मखदूमुल मिल्लत तशरीफ फरमाते मुजाहिद सुन्नियत पीर तरीक़त सैयद अब्दुल रब साहब क़िबला मुद्दसिलहुल नूरानी आज तकरीर कर रहे थे दोपहर में और तबलीग कर रहे थे, तकरीर नहीं तबलीग कर रहे थे। जैसे ही नामे मोहम्मद आया फरमाया अपने अंगूठों को चूम लो। आए है बोलो दोपहर में सुना है कि नहीं सुना है? बोलो ना भाई, हाथ उठा के बोलो। हजरत पीर साहब ने क्या बताया? जब नबी का नाम आए तो दुरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने अंगूठों को आंखों पे लगा लो, होठों से चूम लो। हदीस शरीफ याद आ गई तो मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज कर दूं, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, मन समिया इसमी वो वज़ाई वहा मई है अला नहीं फाना काइदहु फिल जन्नह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मेरे नाम को सुना और सुन करके अपने अंगूठों को अपनी आंखों पे रखा, कल मैदान महशर में मैं उसको नजर आऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कायदे मिल्लत हजरत सैयद अब्दुल रब साहब क़िबला अंगूठा चूमने की बात तो आपसे कह रहे थे, आवाज उनकी थी, तर्जमानी हदीस कर रहे थे। और मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, हरे हरे बिरवा के चिकने चिकने पाँव औलाद हैं किसकी? मखदूमुल मिल्लत की। शहजादे हैं किसके? मखदूमुल मिल्लत के। अब मखदूमुल मिल्लत का जरा हाल सुनो। मखदूमुल मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान अयदहा की सरजमीन पर जब मुकर्रिर तकरीर कर रहा था तो बीच ही में आप खड़े हो गए, माइक ले लिया, कहा मौलाना कुरान पाक में रब्बे कायनात ने अपने महबूब को कई कई सिफात से याद फरमाया है, उन सिफतें आपको याद नहीं है, वो सिफतें आपको याद नहीं है। अरे सिफातें रसूलुल्लाह से आप रसूलुल्लाह का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बार बार आम तौर से नाम क्यों ले रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं। अरे जो सिर्फ नामे मोहम्मद को लेना गवारा नहीं कर रहा है, वो रसूलुल्लाह की जात को तकलीफ देना गवारा कर सकता है। इसलिए हजरत पीर सैयद अब्दुल रब साहब क़िबला मुद्दसिलहुल नूरानी ने आपको दर्श दिया। लहर में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, इश्क़ मुस्तफ़ा सीने में बसाओ, वलियों से मोहब्बत करो। मैं अपनी तक़रीर को इसी पे ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।